आज एक नए वीडियो के साथ बेस्ट एजुकेशन पॉइंट ऑफ मैथमेटिक्स बाय एस सर के यूट्यूब चैनल पे आपका भव्य स्वागत है। एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हम अपने 27 साल की गुणवत्ता या 27 साल का एक्सपीरियंस कह लीजिए, उस एक्सपीरियंस से आपको हम क्वेश्चन के सलूशन को बड़ी आसानी से देते हैं। लेकिन अब किस एंगल से दोष है या कुछ भी कह सकते हैं कि आप उससे बेहतर ढंग से देख करके सीखना नहीं चाहते हैं। लेकिन ठीक है, जो भी व्यूज जो मीन्स अच्छी लगे तो उसे आप बिल्कुल देखें और अच्छी तैयारी करें। तो आज हम आपके सामने सेकेंड मॉडल पेपर हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2026 के लिए महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन की ओर से हम शुरू करते हैं और बाद में चलकर वैकल्पिक की ओर चलेंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो हम नीचे के क्रम से एक एक सवाल को व्यक्त करने जा रहे हैं। सवाल है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन। जैसा कि हमारे पास घन है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बिल्कुल समान है, उसी को हम घन का रूप देते हैं, जैसा कि डायग्राम हमने दिया। इसी घन के वैल्यू में दिया गया है उसकी भुजा 5 सेंटीमीटर और ऐसे ऐसे हमारे 3 घन हैं। 3 घन यानी क्यूब, उन्हें सटा के रख दिया गया है, अर्थात उनके सिरे जोड़ दिए गए हैं। तो इस प्रकार घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जेन्युइन बात है, जब ऐसे हमारे 3 घन और जोड़ दिए जाएंगे तो जो हमारी लंबाई बनेगी वो 15 सेंटीमीटर होगी, जबकि चौड़ाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और वहीं ऊंचाई में भी कोई परिवर्तन नहीं होता नजर आएगा। वेरी इजी, वेरी सिंपल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस इज इक्वल टू हमें मालूम होना चाहिए 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। इसी फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई एच, एच मल्टीप्लाई एल, अर्थात 2 ब्रैकेट में 75 प्लस 25 प्लस 75 एंड 2 ब्रैकेट में 150 एंड 25 175 एंड 175 मल्टीप्लाई 2 डेट्स योर 350 cm स्क्वायर। ये आपके 6 नंबर के क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं, जैसा कि मॉडल पेपर में दे रखा है। कोई भी कठिनाई नहीं, एकदम सरलता से आपको प्राप्त हो गया। और इसी का अथवा क्वेश्चन एक और दिया है। इसी में एक ठोस अर्धगोले पर
स्थित एक शंकु के आकार का है। जैसे अर्धगोला बनाया गया, और इसी पे एक हमें शंकु के रूपरेखा का जो है आकृति मिल रहा है। इसे हम उल्टे लट्टू के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में उल्टा लट्टू बोल सकते हैं, खिलौना जो लट्टू खिलौना होता है। अब इसमें बताया गया है कि इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। कॉमन रेडियस होगा कोनिक का और सेमी स्फेयर का, और साथ में शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या आपस में बराबर हैं, जो 1 सेंटीमीटर बताई गई है। तो जो सेमी स्फेयर है उसका भी रेडियस 1 cm ही होगा, और हमें पाई के पदों में इसका आयतन बताना है। तो आयतन V के लिए हम 2/3 पाई r क्यूब और 1/3 पाई स्क्वायर h के रूप में रख सकते हैं। तो 2/3 पाई 1 in क्यूब एंड 1/3 पाई 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1। So actually 2 pi/3 and here are only on pi/3 and 3 pi/3 and pi सेंटीमीटर क्यूब। बहुत आसानी से इस सवाल का भी समाधान हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 और ये 5 का अथवा ऐसा इन्होंने दे रखा था। दोनों क्वेश्चन आपको मिल गया। चौथे में भी अथवा करके 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक पेड़ हवा से टूट जाता है, और वह टूटकर भूमि को छूता है, यानी टूटा हुआ ये पार्ट हो गया। और जमीन पर इसकी जड़ से 30 मीटर की दूरी पर, जड़ से 30 मीटर की दूरी पर 30 अंश के कोण से छूता है। तो पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई बताइए। सपोज दैट हेयर आर, इसको x मान लेते हैं, टूटे भाग को y मान लेते हैं। नामकरण कर दें। किसी समय यह AB वृक्ष था जो C से B' बनाता हुआ टूट गया है, टूट गया है। अब यहाँ ACB' में हम देख लेते हैं tan 30 इज इक्वल टू x/30 1/√3 x/30 and x is sure and certain 30/√3 and √3 30√3 upon 3 in cancel of 10 time and 10√3 meter. This is x. अब यहाँ हम आधार और कण का जो रिलेशन है कास ले लेते हैं इसी ट्रायंगल में। सो कास थीटा अर्थात कास 30 अपॉन y। कास 30 की वैल्यू जो होती है साइन 60 की √3/2 इज इक्वल टू 30 अपॉन y, एंड y वैल्यू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से 60 अपॉन √3 हम LC मल्टीप्लाई करा लें
प्रमेयीकरण के उद्देश्य से, तो 60√3/3 एज ए 20√3 मीटर। एंड ओवरऑल ए बी जो था वो x + y रहा, जहाँ x की वैल्यू हम पहले प्राप्त कर चुके हैं 10√3 एंड 20√3, जेन्युइन 30√3 मीटर। बिल्कुल बड़ी सरलता पूर्वक 2 क्वेश्चन का जवाब में 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। चूँकि अथवा इसका भी अभी बाकी है, तो चौथे के अथवा के रूप में सवाल दिया हुआ है, अथवा के रूप में सवाल दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 16 मीटर दूर तथा 9 मीटर दूर डायग्राम बना रहे हैं। परिस्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कोटिपूरक है। अर्थात इन दोनों से अगर हम अवगत हों तो कोटिपूरक का अर्थ एक बार फिर से समझ लें। जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो तो ऐसे युग्म को कोटिपूरक कोण कहते हैं। और इसी का लाभ लेते हुए हम यहाँ थीटा, तो यहाँ 90 - थीटा को निर्धारित करा लेते हैं। अब इस निर्धारण के बाद मीनार की ऊंचाई पूछी गई थी, तो हम मीनार की ऊंचाई को h मीटर एक्सेप्ट कर लें और इस डायग्राम में नामकरण कर दें ABC एंड अगेन D। अब ट्रायंगल DBC इन tan 90 - थीटा इक्वल टू h/9, इक्वेशन फर्स्ट, और cot थीटा इक्वल टू h/9। हेयर a lot of इक्वेशन फर्स्ट एंड ट्रायंगल ऑफ ABC in tan थीटा is h/16। लंब बटे आधार से इन्हें यूज किया जा रहा है। बिल्कुल सिंपल, समझते जाएं इजी तरीके से। इसको सेकंड नंबर एक्सेप्ट कर लें और इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड बोथ साइड, लेफ्ट टू लेफ्ट एंड राइट टू राइट। सो cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू h/9 मल्टीप्लाई h/16 एंड tan इंटू cot इज 1 एंड h स्क्वायर अपॉन 16 मल्टीप्लाई 9 144 and h square is equal to 144 and h is 12 मीटर। ओके, तो आपको इस सवाल का भी जवाब मिल गया। 5वें के दोनों सवाल, चौथे के दोनों सवाल, 4 सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। बिल्कुल, इसी क्रम में हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन अथवा करके दिया हुआ है। पहला पढ़ देते हैं। 2 अंकों की एक संख्या, माना अंक का दहाई का हिस्सा x व इकाई y है, तब हमारी संख्या जो होगी वो 10x + y होगी। लेकिन बताया गया है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए एक बार फिर से हम सामने आते हैं।
यदि दो अंकों की एक संख्या तथा अंकों का क्रम उलट देने से, हम इसके क्रम को उलट दिए 10y प्लस x का योग जो है वो 165 है, का योग जो है वो 165 है। ऐसा पहला कंडीशन दिया हुआ है, इसे हम कंडीशन फर्स्ट का नाम भी दे सकते हैं। तो 11x प्लस 11y इक्वल टू 165, मिनिमाइज कर दे बाई 11 बाई 11 बाई 11, तो x प्लस वाई इक्वल टू 15, एक इक्वेशन अलॉट हो सकता है। और कंडीशन सेकंड कहता है कि दोनों संख्याओं में अर्थात x और y में अंतर दिया है 3 का, 2 नंबर हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़वाते हैं, चूँकि चिन्ह असमान है तो जोड़ने का क्रम आएगा। सो y कैंसिल एंड 2x इज इक्वल टू 18, देन x इज इक्वल टू 18/2 एंड x is 9, and x fill up any equation, x plus y is equal to 15, so that 9 plus y is equal to 15 and y is equal to 15 minus 9, then y is equal to 6. So number of अर्थात संख्या जिसे मैंने 10x प्लस वाई लिया था, तो 10 मल्टीप्लाई में x वैल्यू इज 9 प्लस 6 ओवरऑल 96। सो जिस संख्या की हमें तलाश थी वो 96 है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इनके अंतर को देखें तो 9 और 6 में 3 का अंतर है, जो सेकंड कंडीशन को पूरा कर रहा है। और 96 का उलट करके 69 लगाते हैं, और जब हम 69 और 96 को ऐड कराते हैं तो 9 6 15 और 9 6 15 116, हमको वही 165 प्राप्त हो जाता है, जैसा कि कंडीशन में दिया हुआ था। तो इंक्वायरी भी हो गई कि हमारा क्वेश्चन सही है। इसी क्रम में हम अथवा का सवाल भी देते हैं इसी तीसरे क्वेश्चन से, यानी तीसरा चौथा पांचवा, जिसमें अथवा अथवा करके दिया हुआ है मॉडल पेपर में। अब उसे हम सॉल्व करते हुए, अथवा का क्वेश्चन क्या है, दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 है, और जबकि इनके खर्चों का अनुपात 4:3 है, और प्रत्येक व्यक्ति 200 रुपया महीने का बचत करता है, तो उनकी मासिक आय क्या होगी, ऐसा कोई सवाल है। तो ऐसे में हम चलिए चलते हैं। माना कि अनुपात के अनुसार व्यक्तियों का 9:7 है, तो A का x रुपये तथा B का y रुपये मासिक आय है, मासिक आय, ऐसा हम स्वीकार किए। तब उस कंडीशन में हमारा पहला कंडीशन कहता है कि दोनों के अनुपात में 9:7 का अनुपात है, यानी x रेशियो y इज ए 9:7। सो x अपॉन y इज इक्वल टू 9/7 एंड 7x इज इक्वल टू 9y एंड 7x माइनस 9y इज इक्वल टू 0, अलॉट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। फिर भी ध्यान दीजिए, यहाँ जो देख रहे हैं यह पहले कंडीशन से हमारा समीकरण बन गया, और दूसरा कंडीशन का अनुपालन हम करेंगे। दूसरे कंडीशन में बताया जा रहा है कि दोनों व्यक्ति 200 रुपये महीने बचाते हैं, यानी कि 100 रुपया अगर जो उनका आय है, तो इन्होंने कंडीशन सेकंड की बात हम कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, x माइनस 200 के अपान में y माइनस 200, दोनों लोग 200 की बचत करते हैं, और इनके बचत का जो है बताते हैं खर्चे का अनुपात 4:3, यानी कि 4/4 रेशियो 3,
ये खर्चों का अनुपात है, और जबकि 200 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह बचत करता है। तो खर्च क्या होगा? खर्च हमारी होती है इनकम माइनस बचत, सेविंग, इनकम माइनस सेविंग एज ए स्पेंड। तो अगर हम इनकम में बचत को लेफ्ट करा देते हैं तो खर्च हो जाता है। तो ऐसे में कंडीशन से हम इनको दिखा सकते हैं 4:3 माने 4/3 से। 3 का गुणा x में 3x, 3 का गुणा 2 में 600, 200 में 600 हो जाएगा, और 4 का गुणा y में, और 4 का गुणा 2 में तो 800 हो जाएगा। और ट्रांसफ़र करा ले 3x माइनस y इज इक्वल टू ट्रांसफ़र टू पॉजिटिव एंड रिजल्ट इज 200 निगेटिव। इक्वेशन सेकंड हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में एक्चुअली हम यहाँ दिखा सकते हैं कि इसमें हम 9 का गुणा करा दें। समीकरण नंबर 2 में 9 का गुणा करा दें, क्योंकि विलोपन विधि के माध्यम से 9y सेम हो जाएंगे। सो 27x एंड विथ निगेटिव 9y इज इक्वल टू निगेटिव 1800। इक्वेशन थर्ड के रूप में हम इसे व्यक्त भी कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए, समीकरण 1 को अब हम घटवा देते हैं। 7x माइनस 9y इज इक्वल टू 0 था, और इसे हम घटवाते हैं तो निगेटिव एंड पॉजिटिव इन कैंसिल। दोनों का जो यहाँ पर खर्च है बिल्कुल, तो यहाँ पे हमें 20x मिलेगा, जो कि वो 1800 के बराबर होगा। गुणा हम किससे कराए हैं? गुणा हम कराए हैं 9 से। 9 दूनी 1800, 600 ट्रांसफ़र होगा तो ऐसी परिस्थिति दिखेगी। 4:3 का अनुपात था बिल्कुल। और फिर हम 1800 से x इज इक्वल टू 900, और y का मान हम अगर जो भरवाते हैं, x की वैल्यू 7×9=63 तो 700 नज़र आएगा। y की वैल्यू 700 नज़र आएगा। अब पहला कंडीशन था x और y का अनुपात 700 और 900, तो 9:7 हमें मिलता है। 9:7 हमारा पहला कंडीशन जाता है। अब सपोज दैट दोनों लोग 200 रुपये बचाते हैं, तो 900 रुपये वाला अगर जो 200 बचाएगा तो 700 में जाएगा, और यहाँ 700 में घटाएंगे तो 500 जाएंगे, और इनका खर्च आ जाएगा तब 700 और 500। तो थोड़ा सा इसमें शर्त का अनुपालन में कुछ समस्या दिख रहा है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ कि कहीं कैलकुलेशन में गलत तो नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में सवाल है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति 200 रुपये प्रति माह बचत करता है, यानी ये अपने मासिक आय में 200 रुपये का बचत कर रहे हैं, तो खर्च इनका क्या होगा? खर्च इनका होगा x में से 200 के बचत को अगर हम घटा देंगे तो ही खर्च होगा, और 200 के बचत में घटा देंगे अपने मासिक आय से तो वो खर्च होगा। और यहाँ 4:3 के अनुपात में x और y का रेशियो है, जैसे वहाँ 9 के अनुपात में 7 था। तो 3 का गुणा x में 3x, 3 का गुणा 200 में 3 दूना 600, और प्लस 4y इक्वल टू 4y। यहाँ देखिए गलती कहाँ से हुई है, मैं छोटा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ 4y होना चाहिए आपका, कैलकुलेशन में मिसिंग, और 600 ट्रांसफ़र कराएंगे तो -200 होगा। बिल्कुल वेरी सिंपल, खाली कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन में मैं थोड़ा सा इसमें सुधार करा देता हूँ।
आप समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में विलोपन का कार्यवाही कराएंगे। तो हम समीकरण नंबर 1 में गुणा कराने के लिए 4 का गुणा करा देते हैं और यहाँ समीकरण नंबर 2 में हम 9 का गुणा कराते ही कराते हैं। तो यहाँ 9 त्रिक 27x माइनस में 9 चौक 36 y और यहाँ 9 दूनी 18 माइनस में 1800 ले सकते हैं, जबकि 4 के गुणा कराने के लिए 4 सते 28 और 4 नवाएँ 36 और उसे 36y हम व्यक्त कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, इक्वल टू 0। ऐसे में हमारा 3 नंबर और 4 नंबर बन गया नए समीकरण, और इसको हम घटवा दें। घटाने पर तो निगेटिव एंड निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव, 36 कैंसिल होगा। माइनस x की वैल्यू हमें माइनस 1800 मिला। ऐसे में हम कह सकते हैं कि A का जो मासिक आय था वो 1800 रुपये, और जबकि वहीं B का जो मासिक आय है हम निकाल सकते हैं। B के मासिक आय मतलब Y की वैल्यू। तो एक बार फिर मैं पुनः आपको सॉल्व करता हुआ, 7 मल्टीप्लाई x इज 1800 और माइनस में 9y इक्वल टू 0, सो दैट y इज इक्वल टू श्योर एंड सर्टेन 1800 अपान में 9। इन कैंसिल आप 2 टाइम 200 एंड योर y इज 1400 रुपीज। दिस इज y वैल्यू। यस, तो हमने आपको इस पूरे बोर्ड पे क्वेश्चनों को सॉल्व करके दिखाया जो सामने है। भ्रमित होने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन हम एक एक करके बोल करके उसको हमने सॉल्व किया है। तो आपके सामने ये 6 क्वेश्चन सॉल्व किया गया, 6 क्वेश्चन लगाया गया, और इन 6 क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, और आने वाले परीक्षा में पूरी संभावना बनाएगी। आज सारे क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व कर दिया लेकिन मिटाया नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई समझने में प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, तो हम एक एक क्वेश्चन करके फिर उसे दिखाएंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।